तो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आप लोग को बताया कि कितने टाइप के फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। से फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास फ्लिप फ्लॉप है एस आर, ये एक फ्लिप फ्लॉप है। एस आर के बाद हम लोगों ने देखा जे के फ्लिप फ्लॉप, फिर जे के फ्लिप फ्लॉप के बाद से डी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप के बाद टी फ्लिप फ्लॉप। और जे के में इम्प्रोवाइजेशन है, रेस अराउंड कंडीशन को ख़त्म करने के लिए एस आर फ्लिप फ्लॉप को बनाया गया। तो ये फ्लिप फ्लॉप को हम लोगों ने स्टडी किया था, एस आर, जे के, डी और टी। जे के में इम्प्रोवाइजेशन किया, उसको मास्टर स्लेव बना दिया था ताकि रेज अराउंड कंडीशन को हम लोग रिमूव कर सकें। तो सब फ्लिप फ्लॉप्स के ट्रुथ टेबल, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन और एक्साइटेशन टेबल्स निकालना प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो अभी हम लोग देखेंगे कन्वर्जेंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। कन्वर्जेंस का मतलब कि एस से अगर कन्वर्ट करना हो तो एस से मैं कन्वर्ट कर लूँ उसको जे के में, एस से कन्वर्ट कर लें डी में, एस से कन्वर्ट कर लें टी फ्लिप फ्लॉप में। अगर जे के से करना हो तो जे के से कर सकते हैं एस आर में, जे के से कन्वर्ट कर सकते हैं डी में और जे के से कन्वर्ट कर सकते हैं टी में। अगर डी में करना हो तो एस आर, जे के और टी में कर सकते हैं, और अगर टी में करना हो तो एस आर, जे के और डी फ्लिप फ्लॉप इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ऑल टुगेदर 3 6 9 3 12 कन्वर्जेंस हैं। 12 कन्वर्जेंस हम लोग देखेंगे। तो 12 में से 3 मैं आपको डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, रेस्ट आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप करते रहेंगे तो आप इन औरों का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको उसका तरीका बता देता हूँ कि स्टेप प्रोसीजर्स हैं जो आपको याद रखने हैं और उसके हिसाब से ये आप कन्वर्ट करना शुरू कर सकते हैं। तो स्टेप्स बहुत आसान हैं। लेट अस सी द कन्वर्जेंस ऑफ द फ्लिप फ्लॉप्स। तो अभी मैं जो कन्वर्ट करूँगा वो मैं से फॉर एग्जांपल डी फ्लिप एस आर फ्लिप फ्लॉप यूज़ करके डी फ्लिप फ्लॉप बनाऊँगा। मतलब मैं इसको ये वाले पोर्शन को पहले कन्वर्ट करता हूँ। ये आप लोग कर सकते हैं अपने से। जब ये 3 आ जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा उसी के जैसा, वो सेम पैटर्न पे। सो व्हाट यू नीड टू रिमाइंड इज सर्टेन स्टेप्स। और इसी के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि कन्वर्जेंस के लिए हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी एक्साइटेशन टेबल की और करेक्टरिस्टिक्स टेबल की। तो एक्साइटेशन टेबल और करेक्टरिस्टिक्स टेबल से हम लोग को याद होगा तो हम लोग के मैप के यूज़ करके कन्वर्जन कर सकते हैं डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप्स का एक दूसरे से। सो लेट्स सी। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि एग्ज़ाम में अगर आया तो कैसे पूछते हैं कि रियलाइजेशन ऑफ, ये आपको करना है, रियलाइजेशन ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप यूजिंग एस आर फ्लिप फ्लॉप। यानी डी फ्लिप फ्लॉप को बनाना है यूजिंग एस आर फ्लिप फ्लॉप। तो सिंपल चीज़ हम लोग देख लें कि हमारे पास है क्या और बनाना क्या है। तो जो दिया हुआ है, जो बनाना है हम लोग को, वो डी फ्लिप फ्लॉप बनाना है और जो अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है वो एस आर फ्लिप फ्लॉप है। तो उसको मैं लिख देता हूँ ताकि आप उसको याद रखें। से वी हैव द अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप, अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप इज एस आर फ्लिप फ्लॉप, ये दिया हुआ है आपको। और जो बनाना है, व्हाट यू रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप आपको यूज़ कर बनाना है दैट इज़ डी फ्लिप फ्लॉप। यानी एस आर को यूज़ करके आपको डी फ्लिप फ्लॉप बनाना है। तो आपको याद क्या रखना है कि जो फ्लिप फ्लॉप दिया हुआ है उस फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल आपको याद होनी चाहिए। एक्साइटेशन टेबल मैंने बनाने का तरीका भी आपको बता दिया था, याद करने का तरीका भी आपको बता दिया था। कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल से एक्साइटेशन टेबल बनती है। तो एस आर फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल अगर बनाना है तो आपको उसका कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल जानना होगा। और जो फ्लिप फ्लॉप बनाना है, जिसकी ज़रूरत है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, तो जो दिया हुआ है उसका एक्साइटेशन टेबल पता हो और जिसको बनाना है फ्लिप फ्लॉप को उसका कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल पता हो। रेस्ट अब आप देखिए कितने आसानी से ये हो जाता है। ठीक है, से अब आपके पास आपको बनाना है अवेलेबल जो फ्लिप फ्लॉप है दैट इज़ डी फ्लिप एस आर फ्लिप फ्लॉप, और बनाना है आपको डी फ्लिप फ्लॉप एस आर को यूज़ करके। तो पहले हम जिसको बनाना है उसको इनपुट पे ले लेते हैं और उसके रेस्पेक्ट में आउटपुट क्या मिलेगा उसको देख लेते हैं। यानी हमेशा याद रखें, अब इसमें आपको
इनपुट्स मिलेंगे डी फ्लिप फ्लॉप के और एस आर फ्लिप फ्लॉप के, एक टेबल बनेगी। जो ये टेबल जो ऑल टुगेदर जिसमें करेक्टर्स एक्साइटेबल टेबल रहेगी वो एक ट्रुथ टेबल फॉर्म होगी। और इस ट्रुथ टेबल के अंदर डी फ्लिप फ्लॉप की करेक्टरिस्टिक्स टेबल रहेगी पहले, फिर एक्स आर फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल रहेगी। यानी जिसको बनाना है उसको पहले लिखना है, इसको याद रखना है। तो मैं इसको लिख देता हूँ से डी फ्लिप फ्लॉप की करेक्टरिस्टिक्स टेबल क्या थी। करेक्टरिस्टिक्स टेबल में हम लोग जो इनपुट है वो लेते हैं, जो प्रेजेंट स्टेट लेते हैं और आउटपुट स्टेट को देखते हैं। तो उसी को मैं लिख देता हूँ उससे डी इनपुट है, प्रेजेंट स्टेट को कैसे लिखते थे क्यू एन से, और डी और एन से जो मुझे मिलता था, डी और एन से जो मुझे मिलता था दैट इज़ व्हाट नेक्स्ट स्टेट, उसको निकाल लिया जाता। ठीक है। अब ये तो हुआ क्या कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल किसका, डी फ्लिप फ्लॉप का। इसी कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल को पहले मैं लिख देता हूँ से अब दो इनपुट पे हैं, एक डी है और एक प्रेजेंट स्टेट है, उसके रेस्पेक्ट में नेक्स्ट स्टेट क्या होगा आप जानते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये टेबल बनती है। डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, जो इनपुट होता है वही नेक्स्ट स्टेट में जाता है। तो अगर ये 0 है तो ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 1 हुआ। डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में लास्ट क्लास में बताया था कि जो उसका इनपुट होता है वही आउटपुट पे नेक्स्ट स्टेट पे पहुंचता है। तो क्योंकि वो एक बिट डेटा को स्टोर करता है तो वो या तो 0 को स्टोर करेगा या 1 को स्टोर करेगा। तो जो इनपुट पे है दैट इज़ डी, वही आपके आउटपुट पे पहुंचेगा। ये हुआ करेक्टरिस्टिक्स टेबल। अब इसी करेक्टरिस्टिक्स टेबल के साथ आपको क्या चाहिए, एक्साइटेशन टेबल चाहिए किसका, एस आर फ्लिप फ्लॉप का। तो वही एक्साइटेशन टेबल को इस टेबल के अंदर भी लिखना है। अब एक्साइटेशन टेबल में क्या होता था, एक्साइटेशन टेबल अगर आप देखें तो वो क्या लिखते थे हम लोग, उस पर नेक्स्ट स्टेट लिखते थे, प्रेजेंट स्टेट, फिर क्या लिखते थे नेक्स्ट स्टेट लिखते थे, ऐसे ही बनाते थे। और फिर उसके साथ क्या लिखते थे, इनपुट एस क्या होगा और आर क्या होगा, यही देखते थे। तो प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट को कैसे लिखते थे हम लोग, 0 0 0 1 1 0 1 1, यही कॉम्बिनेशन हम लोग बनाते थे। तो जब इसका एक्साइटेशन टेबल मैंने आपको बताया था 0 0 होता है, तो यहाँ क्या होता है 0 होता है या डोंट केयर में होता है, उसको हम लोग करेक्टरिस्टिक टेबल से बना चुके थे प्रीवियस क्लास में। 0 1 होगा तो उसको क्या कहेंगे, अगर मिरर है तो यहाँ पे पहले 1 आएगा, ये 0 आएगा। अगर ये 1 0 होगा तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा। 1 1 क्या है, इसका उल्टा होता है, इसको अगर घुमा दें तो ये क्रॉस आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये एक्साइटेशन टेबल याद करने का तरीका है, लेकिन बनाया किससे जाता है, करेक्टरिस्टिक्स टेबल से बनाया जाता है। तो हमने एस आर फ्लिप फ्लॉप की करेक्टरिस्टिक्स टेबल से इस तरीके का एक्साइटेशन टेबल बनाया था। उसी एक्साइटेशन टेबल को यहाँ लिखना है। देखो प्रेजेंट स्टेट गिवन है, नेक्स्ट स्टेट गिवन है, वो दोनों यहाँ पे गिवन है, ये प्रेजेंट स्टेट गिवन है, नेक्स्ट स्टेट गिवन है। चाहिए क्या नेक्स्ट कॉलम में आपको, एस और आर। तो एक लाइन यहाँ ड्रॉ कीजिए, इधर लिख दीजिए एस और इधर लिख दीजिए एक कॉलम में आर। तो देखो ये एक ऐसा ट्रुथ टेबल बना कन्वर्जन में जिसमें जो फ्लिप फ्लॉप बनाना है यहाँ से यहाँ तक उसका करेक्टरिस्टिक्स टेबल हो गया, और जिसको यूज़ करके बनाना है उसका एक्साइटेशन टेबल हो गया यहाँ से यहाँ तक। दिस इज एक्साइटेशन टेबल। यानी एस आर फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करना है तो उसका एक्साइटेशन टेबल हो गया इतना, और जिसको बनाना है उसका करेक्टरिस्टिक्स टेबल हो गया इतना, 3 कॉलम था। तो एक्साइटेशन टेबल तो हम लोग जानते हैं, उसको यहाँ लिख दो। देखो अब इसको नहीं देखना है डी को, अब किसको देखना है, एक्साइटेशन टेबल में क्यू एन है, क्यू एन प्लस 1 है, एस और आर है, तो ये 4 कॉलम को देखना है सिर्फ, इसको नहीं देखना, डी कॉलम को नहीं देखना है भाई। इसको देखो 0 0 होता है तो क्या होता है, एक 0 होता है, एक डोंट केयर होता है। 1 0 होता है, अगर मिरर लगा दे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। 0 1 होगा तो अगर मिरर लगा दे यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। 1 1 होता है तो इसको इन्वर्ट कर दो तो यहाँ क्रॉस आएगा, ये 0 आएगा। वही चीज़ है, देखो जो यहाँ बनाया था वो यहाँ लिखे। बस ये आपका एक्साइटेशन टेबल ये ट्रुथ टेबल बन गया। अब आपको क्या बनाना है, के मैप बनाना है। तो के मैप बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कितने वेरिएबल का के मैप बनाए, हमें एस के लिए के मैप बनाना है, एक आर के लिए के मैप बनाना है। तो एस और आर के लिए के मैप बनाएंगे तो हमारे पास इनपुट क्या है, यहाँ पे इनपुट जिसको लेना है, इनपुट चाहिए, तो हमें इनपुट किसको देखना है, डी और इसको देखना है क्यू वन को। ये दो इनपुट हैं, इससे रेस्पेक्ट यानी इनको यूज़ करके ये बनाना है, तो ये इनपुट पे रहेगा हमारे पास। तो एम एस बी पे हम लोग ये लेंगे, डी एल एस बी पे लेंगे क्यू एन। तो देखते हैं कैसे लिखते हैं इसको अभी। तो एक के मैप जो बनेगा वो एक के मैप बनेगा एस के लिए और एक के मैप बनेगा आर के लिए।
तो के मैप कितने, 2 इनपुट वेरिएबल है यानी 4 सेल, 2 वेरिएबल का के मैप बनेगा यानी 4 सेल का के मैप बनेगा। तो मैं लिख देता हूँ के मैप फॉर एस, एक साइड में ये बन जाएगा, और के मैप फॉर आर, ये 2 के मैप बने, क्योंकि इसी को यूज़ करके हमें आउटपुट लेना है। तो आउटपुट पे हमारे क्या जाएगा, डी और एन। तो इसी को देखते हैं, डी और एन 2 इनपुट हैं यानी 2 वेरिएबल का के मैप बनेगा। 2 वेरिएबल के के मैप पे कितने सेल होते हैं, 4 सेल होते हैं। एक साइड पे डी आएगा, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं डी, और एक साइड पे क्या आ जाएगा, क्यू वन। तो 0 1 की जगह क्या लिखते हैं, अगर ये 0 है और ये 1 है, यहाँ क्या आएगा, 0 या 1। इसी को 0 को अगर मुझे हटाना हो तो 0 को हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को हटा के डी की जगह डी बार, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, डी। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0 की जगह क्यू एन बार, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्यू एन। सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट होगी। डी क्यू एन, ये हो गया डी बार, ये हो गया डी, ये हो गया क्यू एन बार, ये हो गया क्यू एन। तो सेल नंबर मिन टर्म्स दे देते हैं, 0 1 2 3, 0 1 2 3। अब इसको देखिए, इसके सामने के मिन टर्म्स क्या हैं, अगर मैं इसको लिखूँ, ये 0 हुआ, ये आपका 1 हुआ, ये 2 हुआ, और ये 3 हुआ। तो 1 किसने नंबर पे, 1 आपके 2 नंबर पे, एस के लिए देख रहे हैं अभी इस कॉलम में सिर्फ, ये 0 या 1 ये 2, यानी 1 की एस ओ पी में लिखना है तो 1 को लेंगे, तो 1 2 नंबर पे, तो इसको 1 कर दिया। डोंट केयर भी है, डोंट केयर कौन से नंबर पे, 3 पे, तो उसको यहाँ लिख दिया। सिमिलरली के मैप आर के लिए देखिए, 0 पे डोंट केयर है तो उसको डोंट केयर लगा दिया, 1 नंबर पे 1 है तो इसको यहाँ 1 लिख दिया। अब आप ग्रुपिंग कर लीजिए, मैक्सिमम ग्रुप किसका बन रहा है, डोंट केयर को यूज़ करके, एक ये ग्रुप बन जाएगा, इसमें एक ये ग्रुप बन जाएगा। तो जब ये ग्रुप बना, तो ये ग्रुप बन के मुझे क्या मिला, यहाँ से रो में मिला डी, और कॉलम ही क्यू एन बार और क्यू एन है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यानी एस के लिए जो वैल्यू मिली आपको क्या मिली, डी। तो आर के लिए क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए, ये हुआ डी बार, और उसका कॉलम क्यू बार एन, और क्यू एन बिल के क्या होगा, 1, यानी एस बराबर डी, आर बराबर क्या हो गया, डी बार। बस अब आपको इसी से आप लोगों को क्या करना है, फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम बनाना है। तो देखिए डायग्राम कैसे बनता है। तो डायग्राम अगर मैं इसको थोड़ा, इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखो मैं इससे डायग्राम बना रहा हूँ। डायग्राम में आप देखो, फ्लिप फ्लॉप को बनाने का तरीका ऐसे होता है। यूज़ क्या करना है, दिया हुआ क्या है, एस आर दिया हुआ था, एस आर फ्लिप फ्लॉप से डी फ्लिप फ्लॉप बनाना था, तो एस और आर को ही लिखना है। और उसका आउटपुट क्या होगा, एक ये इनपुट आएगा, ये इनपुट आएगा, और क्लॉक होगा। क्लॉक को दिखा सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं, अंडरस्टूड है कि क्लॉक के बिना फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करेगा। और ये आउटपुट है, आउटपुट पे हम लोग लिख देते हैं क्यू एन और क्यू एन बार। अब सिंपल वे में आप देखें, एस की वैल्यू क्या है, डी। तो अगर मैं यहाँ पे डी मान लेता हूँ, एस ये वायर को डी मान लेता हूँ, आर पे क्या है, डी बार। तो डी बार कब पहुँचेगा, जब मैं यहाँ से एक वायर खींचूँ और डी का कॉम्प्लीमेंट करूँ। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा, नॉट गेट से। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, डी बार। तो देखो एस पे गया डी, आर पे गया डी बार। अब इतने डब्बे को अगर हाइड कर दें तो ये डायग्राम किसका बन गया, डी फ्लिप फ्लॉप का। डी फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम ऐसे ही होता था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बनाया था डी फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम। डी फ्लिप फ्लॉप ऐसे रहता है, एक टी होगा, यहाँ क्लॉक होगा, यहाँ क्यू एन होगा, यहाँ क्यू एन बार होगा। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ऐसे एक नॉट गेट लगा होगा एस और आर के साथ, जो एक डी वैल्यू डी होगी। अगर यहाँ 0 जाएगा तो यहाँ पे 1 जाएगा, अगर यहाँ 1 जाएगा तो यहाँ पे 0 जाएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन मेक डी फ्लिप फ्लॉप यूजिंग एस आर फ्लिप फ्लॉप। अब इस फ्लिप फ्लॉप डी के अंदर क्या एस आर है, तो यही तो करना था, एस आर फ्लिप फ्लॉप यूज करके क्या बनाना था, डी फ्लिप फ्लॉप। क्लियर, दिस इज हाउ वी मेक वी डू द कन्वर्जेंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप। अब एक दूसरा कन्वर्जन देखते हैं ताकि आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।
आपको एक और बोलता हूँ मैं आपको बोलता हूँ कि आपको रियलाइजेशन करना है, रियलाइजेशन ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप यूजिंग SR फ्लिप फ्लॉप। SR को यूज़ करके क्या बनाना है, JK फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करना है। तो कॉन्सेप्ट वही है कि गिवन फ्लिप फ्लॉप कौन सा है आपका अवेलेबल, वो SR है। तो जो फ्लिप फ्लॉप अवेलेबल होगा उसको कौन सा टेबल यूज़ करना होगा, एक्साइटेशन टेबल यूज़ करना होगा। जो बनाना है, जो रिक्वायर्ड है आपका, वो रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप क्या है आपका, JK फ्लिप फ्लॉप। यानी SR फ्लिप फ्लॉप यूज़ करके JK बनाना है। तो JK फ्लिप फ्लॉप का क्या याद होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल, ये याद होना चाहिए। तो पहले हम लोग टेबल बना लेते हैं जिसमें हम लोग पहले JK फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिखेंगे, फिर SR फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल लिखेंगे। तो JK फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक टेबल में क्या होता था, एक J होता था, एक K होगा और एक प्रेजेंट स्टेट होगा। प्रेजेंट स्टेट के बाद हम लोग को क्या चाहिए होता था, एक्साइटेशन टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल में नेक्स्ट स्टेट। तो ये JK फ्लिप फ्लॉप का है। इसको लिखने का तरीका क्या है, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, यानी 4 0 4 1 2 0 2 1 2 0 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1। तो इसको करेक्टरिस्टिक्स टेबल जो हम लोग बनाते थे, वो इसको क्या करते थे, इसको दो पार्ट में तोड़ते थे। इसको तोड़ दिया यहाँ तक, इसको अलग किया, इसको अलग किया, और यहाँ पे तो आपको पता है कि जब J और K की वैल्यू 0 0 होती है तो ये होल्ड स्टेट में होता है। तो जो वैल्यू 0 है वो 0 रहेगी, जो 1 है वो 1 रहेगी। जब J और K की वैल्यू 0 1 होगी दोनों केस में, फिर अगर J और K की वैल्यू 0 1 हो तो प्रेजेंट स्टेट कुछ भी हो, आंसर हम लोग को क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। यानी ये रिसेट कंडीशन होती थी, ये होल्ड होती थी, ये रिसेट होती थी। सिमिलरली 1 0 हो तो प्रेजेंट स्टेट कुछ भी हो तो हमें सेट कंडीशन मिलती थी, यानी 1 मिलता था। जो SR में प्रॉब्लम थी वो S इजिकल टू 1 K R इजिकल टू 1 पे था। उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए J और K में अगर 1 1 हो तो प्रेजेंट स्टेट जो होती थी आउटपुट उसका टॉगल हो जाता था। अगर 0 हो तो उसको 1 मिल जाता था, अगर 1 हो तो उसको 0 मिल जाता था। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप। तो जैसे प्रीवियसली हम लोगों ने किया था, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल के साथ, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल के साथ जो कि यहाँ तक थी कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल, उसके साथ एक्साइटेशन टेबल हम लोगों ने बनाई थी SR फ्लिप फ्लॉप की। ये एक्साइटेशन टेबल थी और ये कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल थी। सिमिलरली यहाँ पे हम लोगों ने जो कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल बनाई उसमें एक्साइटेशन टेबल में प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट तो ऑलरेडी है। अब उसके साथ हम लोग को जस्ट एक्साइटेशन टेबल जोड़ देना है, किसका, SR फ्लिप फ्लॉप का। तो S और R ये दोनों स्टेट हम लोग और एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। तो इस टेबल में कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल और एक्साइटेशन टेबल दोनों आ जाएंगे। तो SR फ्लिप फ्लॉप का जो एक्साइटेशन टेबल है वो तो जानते ही हैं कि अगर 0 0 हो कि प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू, तो S की वैल्यू 0, R की वैल्यू डोंट केयर में। अगर 1 1 हो तो इसका उल्टा हो जाता है, डोंट केयर इधर जाता है, 0 इधर जाता है। अगर 1 0 हो तो मिरर इमेज बन जाती है, 0 1 हो तो 1 0 आ जाता है। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं हम लोग। देखो 0 0 है, यहाँ भी 0 0, यहाँ भी 0। J और K की वैल्यू, सॉरी प्रेजेंट JK को मत देखो, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट का देखो। 0 0 तो क्या मिलेगा यहाँ पे, 0 मिलेगा, क्रॉस मिलेगा। 1 1 1 1 क्या होता है, उल्टा होता है, क्रॉस होता है, ये 0 होता है। देखो 1 1 पे क्या, अगर ये 1 हो ये 1 हो तो ये क्रॉस हो गया, 0 हो गया। अगर ये 0 हो ये 0 हो तो ये 0 हो गया, क्रॉस हो गया, यानी दोनों एक दूसरे का उल्टा है। अब यहाँ पे अगर 0 0 हो तो 0 0 होने का मतलब अगेन क्या है, ये 0 और ये क्रॉस। अगर 1 0 हो तो 1 0 का मतलब अगर मिरर लगा दें तो यहाँ पे पहले 0 आएगा फिर 1 आएगा। ये 0 1 है, अगर यहाँ पे मिरर लगा दें तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा। ये 1 1 है तो 1 1 होने का मतलब क्या है, एक क्रॉस है एक 0 है।
अगर 0 1 है तो मिरर अगर यूज़ करें तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 0 होगा। ये 1 0 है तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो मिरर का मतलब एक ट्रिक है जो मैंने बताया, अदरवाइज ये एक्साइटेशन टेबल भी कैरेक्टरिस्टिक टेबल से भी बनाई जाती है। तो ये आपको फाइनली आपको ये वैल्यूज़ मिल गई। अब आपको क्या करना है, मिन टर्म्स लिख लीजिए ताकि के मैप में आसानी। अब आपको के मैप बनाना है किसके लिए, एक के मैप बनाना है एस के लिए और एक के मैप बनाना है आर के लिए। तो फॉर एस एंड आर के मैप अगर बनाएंगे तो आपको मिन टर्म्स की ज़रूरत है। तो इसको अगर मैं लिखूँ तो ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4, सिमिलरली 5 6 7। तो ये 3 वेरिएबल्स हम लोग को मिल रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में के मैप बनेगा। तो 3 वेरिएबल के के मैप में हम लोग को कितना सेल बनाने होंगे, 8 सेल बनाने होंगे। तो 8 सेल मैं बना देता हूँ। तो पहले लिख देता हूँ के मैप फॉर किसके लिए, एस के लिए, के मैप फॉर एस, सिमिलरली के मैप फॉर आर। तो 8 सेल बनेंगे, 2 2 4 2 6। जे और के और एन क्यू एन लिखना है। मान लें ए बी सी, तो ए को यहाँ लिखते थे तो यहाँ पे जैसे ए बी सी लिखते थे यहाँ पे लिख देते हैं जे, एम एस बी को इधर लिखते हैं और एल एस बी को के क्यू एन। तो इसको क्या बन लोगे, जे बार जे, यहाँ पे क्या होगा के बार क्यू एन बार, 0 0 0 1 1 1 1 0। सेल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7। सेम चीज़ यहाँ पे बना दें। जब सेम चीज़ यहाँ बनेगी तो यही चीज़ रहेगा जे के क्यू एन, जे बार जे, के बार 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7। अब के मैप एस के लिए देखो कहाँ कहाँ 1 है। तो 1 अगर हम लोग के पास है तो आप देखो 0 1 1 पे डोंट केयर है, यहाँ पे डोंट केयर लगा दो। 2 3 4 4 पे हमारा 1 है, एसओपी में लिखना। 5 पे अगेन डोंट केयर है, 6 6 पे अगेन 1 है। ये कंडीशन बनी। के मैप फॉर आर के लिए 0 पे डोंट केयर, 2 पे डोंट केयर, 3 पे 1, 4 5 6 7 पे 1। तो अब आपको ग्रुपिंग कैसे होगी, डोंट केयर को यूज़ करें ना करें तो हम क्या करते हैं, एक ग्रुप इसको ले लेते हैं, एक ग्रुप इसको ले लेते हैं। ये बना एक ग्रुप। इसमें ग्रुपिंग कैसे होगी, सिंपल है, एक ग्रुप यहाँ ले लेते हैं। तो इससे जो ग्रुपिंग होगी तो यहाँ से एस की वैल्यू क्या निकलेगी, एस बराबर किस निकलेगा, ये और ये, इसके साथ रो क्या है जे, और इसका कॉलम क्या है, यहाँ पे के बार क्यू एन है, यहाँ पे क्या के क्यू एन बार है, तो क्यू एन बार आ जाएगा जे इंटू क्यू एन बार। अगर इसके लिए देखें तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या मिलेगी, इसके सामने जो रोज हैं जे जे बार 1 हो जाएगा, ऊपर क्या बचा के इंटू क्यू एन। यानी जे के साथ एक एंड गेट लगा दें और क्यू एन बार मिल जाए तो वो एस बन जाएगा। आर के साथ के अगर है तो के और क्यू एन के बीच में एक एंड गेट लगा देंगे। इतना काम हो गया। अब इस सर्किट बनाना है, तो सर्किट बनाने के लिए आपको दिया हुआ क्या था, एस आर फ्लिप फ्लॉप। एस आर फ्लिप फ्लॉप से बनाना है जे के फ्लिप फ्लॉप। तो सर्किट में भी वैसे ही रखना है, पहले एस और आर फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं। ये हम लोगों ने लिया एस, ये लिया आर। क्लॉक दिखाएंगे बाद में, क्लॉक नहीं भी दिखाओगे तो भी अंडरस्टूड है कि फ्लिप फ्लॉप क्योंकि क्लॉक से ऑपरेट होता है। यहाँ से हम लोग आउटपुट ले लेते हैं, आउटपुट पर नाम लिखते हैं क्यू एन और ये होता है क्यू एन बार। अब एस के साथ आपको क्या जोड़ना है, जे। देखो एस बराबर किसके, जे इंटू क्यू एन बार, यानी एंड गेट लग रहा है 2 इनपुट का, तो यहाँ पे एंड गेट लगा दिए। एक इनपुट बना जे, ये हो गया जे, और एक इनपुट क्या है क्यू एन बार। क्यू एन बार कहाँ से आएगा, यहाँ से। इसको थोड़ा नीचे कर लें,
एक इनपुट हो गया जे और एक क्यू एन बार यहाँ से जाएगा, इस एंड गेट में इनपुट दे दो। तो यहाँ का जो आउटपुट क्या मिलेगा, एस को क्या मिल रहा है, जे इंटू क्यू एन बार। सिमिलरली आर के साथ बराबर किसके, के, तो आर के साथ भी एक एंड गेट लगेगा 2 इनपुट का, और उसमें एक जो आपको मिलेगा इनपुट वो होगा किसका, के का, और एक क्या है, क्यू एन। क्यू एन कहाँ से आएगा, यहाँ से। ऐसे ही हम लोग जे के फ्लिप फ्लॉप में बनाते थे, इसको एंड गेट में इनपुट करा देंगे। अब अगर क्लॉक दिखाना है तो आप क्लॉक भी दिखा सकते हैं, क्योंकि क्लॉक के बिना फ्लिप फ्लॉप ऑन नहीं होगा। निगेटिव एज ट्रिगर दिखा देते हैं। तो ये क्लॉक आ गया, ये जे और के आ गया, ये बना। यहाँ पे आउटपुट क्या मिला, एंड गेट का के इंटू क्यू एन। देखो आर बराबर के इंटू क्यू एन, एस बराबर जे इंटू क्यू एन, ये एस आर फ्लिप फ्लॉप में गया, आउटपुट पर मिला। तो इतना जो आपका ब्लॉक है ये सर्किट के अंदर है। तो अगर आप बाहर से देखोगे आपको क्या नजर आएगा, जे और के ही नजर आएगा। इसी चीज को अगर मैं बनाऊं ऐसे तो आपको कैसे नजर आएगा, आपको बाहर से लगेगा जे, यहाँ से लगेगा क्लॉक, और यहाँ पे के, और यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, क्यू एन, और यहाँ पे क्या दिखेगा, क्यू एन बार। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ये डायग्राम है। तो हमने क्या किया, एस आर फ्लिप फ्लॉप को यूज करके क्या बनाया, जे के फ्लिप फ्लॉप। अंडरस्टूड। अब फाइनली आखिरी जो मैं बता रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ रियलाइजेशन ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप। आपको बनाना है टी फ्लिप फ्लॉप यूजिंग एस आर फ्लिप फ्लॉप। तरीका वही है जो अभी अडॉप्ट किया था, वही तरीके से हम लोग को करना है। गिवन फ्लिप फ्लॉप क्या है, एस आर, और बनाना क्या है, टी फ्लिप फ्लॉप। तो आपको पता है, प्रीवियसली भी आपको बताए थे कि जो गिवन फ्लिप फ्लॉप हो उसका एक्साइटेशन टेबल यूज़ करना है, जिसको बनाना हो उसका करेक्टरिस्टिक्स टेबल यूज़ करना है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ अप्लाई करेंगे, गिवन फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल, और जिसको यूज़ करना है उसका करेक्टरिस्टिक्स टेबल। तो एक टेबल बना लेते हैं जिसमें करेक्टरिस्टिक्स और एक्साइटेशन टेबल दोनों का हो। बस फर्क होगा क्या कि ये इसका करेक्टरिस्टिक्स टेबल यूज़ करना होगा और इसका कौन सा टेबल यूज़ करना होगा, एक्साइटेशन टेबल यूज़। उन दोनों को जोड़ के बनाना है। तो पहले टी फ्लिप फ्लॉप का करेक्टरिस्टिक्स टेबल बना देते हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स टेबल में क्या होता है, इनपुट होता है, प्रेजेंट स्टेट होता है, और नेक्स्ट स्टेट होता है। यही लिख दिया। इनपुट क्या है, 0 0 0 1 1 0 1 1। लास्ट लेक्चर में भी टी फ्लिप फ्लॉप का करेक्टरिस्टिक्स टेबल बताया था। तो मैंने आपको ये बताया था कि टी फ्लिप फ्लॉप एक्सॉर गेट की तरह काम करता है। अगर 0 0 है तो इसका आउटपुट 0 मिलेगा, 1 1 है तो इसका क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर 0 है तो टॉगल करेगा, तो जो स्टेट होगी, ये स्टेट है, प्रेजेंट इनपुट 0 है तो टॉगल करके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और जो 1 है वो प्रेजेंट स्टेट टॉगल करके क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये आप जानते हैं, ये लास्ट वीडियो में बताया था मैंने कैसे ये करेक्टरिस्टिक्स टेबल आता है टी फ्लिप फ्लॉप का। तो दिस इज करेक्टरिस्टिक्स टेबल ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप। अब टी फ्लिप फ्लॉप के साथ आपको क्या करना है, एक्साइटेशन टेबल बनाना है एस आर फ्लिप फ्लॉप का। जैसे यहाँ बनाए, इसको जोड़ के लिखें, ऐसे यहाँ पे लिखेंगे। तो एक्साइटेशन टेबल में क्या होता है, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, एस चाहिए, और क्या चाहिए, आर चाहिए। और एस आर के बारे में क्या, अगर 0 0 है तो पहले 0 मिलेगा, फिर डोंट केयर मिलेगा। अगर 1 1 है तो इसका उल्टा हो जाता है, यहाँ डोंट केयर आता है, यहाँ 0 आता है। ये तो याद हो गया होगा। तो सेम यहाँ पे भी वही चीज़ है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, इसको थोड़ा ठीक कर लो, ये 0 0 लिख दिया था, ये बेसिकली 1 होगा। तो एक्सॉर गेट सेम वैल्यू 0, डिफरेंट वैल्यू 1। तो अब 0 1 है, अगर यहाँ मिरर हुआ तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा। ये 1 0, अगर मिरर यूज़ करें, ट्रिक के फॉर्म में बता रहा हूँ, तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा। ये बना ट्रुथ टेबल। अब के मैप बनाना है, के मैप बनाना है एस के लिए और आर के लिए। तो सिंपल है, के मैप फॉर एस, सेम प्रोसेस, के मैप फॉर आर। दो इनपुट हैं, टी और क्यू एन, यानी दो वेरिएबल का के मैप बनेगा, यानी 4 सेल बनेंगे, 0 1 2 3, टी क्यू एन, टी बार टी, क्यू एन बार क्यू एन। सिमिलरली यहाँ पे 0 1 2 3, टी क्यू एन, ये हो गया टी बार टी,
ये हो जाएगा Q1 बार Q1 0101 के फॉर्म में। अब इसका मिन टर्म्स ये होता है 0, ये होता है 1, ये होता है 2 और ये होता है 3। तो 0 को अगर देखें के मैप के लिए तो डोंट केयर किस पर है 0 1, 1 पे डोंट केयर और 2 पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है। इधर देखो तो ये क्या आ रहा है 0 पे डोंट केयर आएगा और 3 पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो इंडिविजुअली डायगोनल ग्रुप हम लोग नहीं बना सकते हैं, तो इसको और इसको इंडिविजुअल ग्रुप में ले लें। तो इंडिविजुअल ग्रुप लेंगे तो S बराबर किसके होगा, यहाँ से T मिला और यहाँ से क्या मिला ऊपर से Q1 बार। इसका R के लिए बनाएंगे तो इक्वेशन क्या मिली, यहाँ से T मिला और यहाँ से क्या मिला इंटू Q1। ये सर्किट बना। अब सर्किट को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं जैसे पहले किया था। SR को यूज़ करना है तो S और R ही लिखेंगे। ये S ये R, इसका आउटपुट Q1, इसका आउटपुट Q1 बार। अब S के साथ क्या चाहिए T इंटू Q1 बार, यानी एक एंड गेट लगेगा इसके बीच में। तो यहाँ से एक लाइन खींची, एक एंड गेट बनाया और S के साथ एक इनपुट लिया किसका T का, और T के साथ क्या Q1 बार यहाँ से आएगा। ये आ गया Q1 बार। तो यहाँ पर आउटपुट क्या मिला T इंटू Q1 बार S के लिए। वो R के लिए क्या है T इंटू Q1, तो T कॉमन है तो वही T यहाँ से ले लो, एक एंड गेट में इनपुट दे दो और वो एंड गेट का इनपुट किससे जोड़ दो R से, और वहाँ से क्या चाहिए Q1 एंड गेट के साथ। ये एंड गेट यहाँ पर आ गया, यहाँ से मिला इसको Q1, यहाँ से मिला T, तो फाइनली क्या मिला T इंटू Q1। और क्लॉक देना होगा तो क्लॉक यहाँ पे लगा दो, कोई भी ट्रिगरिंग दे सकते हैं। फाइनली इस ब्लॉक को अगर हम लोग बंद कर दें, जेके का ही पार्ट है टी फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि वो फोर्थ कंडीशन के लिए यूज होता है, टॉगल के लिए जब दोनों कंडीशन 1-1 होता है। तो ये चीज़ हमारी किस तरीके से नज़र आएगी, ऐसे आएगा टी क्लॉक Q1 बार, इसके अंदर ये सब बना होगा सर्किट। तो दिस इज हाउ वी रियलाइज टी फ्लिप फ्लॉप यूजिंग SR फ्लिप फ्लॉप। तो फाइनली इसको आप होप यू एंजॉयड द सेशन। और ये 3 मैंने एग्जांपल्स आपको दिए कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स में। रियलाइजेशन ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप यूजिंग SR फ्लिप फ्लॉप, रियलाइजेशन ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप यूजिंग SR फ्लिप फ्लॉप, रियलाइजेशन ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप यूजिंग SR फ्लिप फ्लॉप। ऐसे करके आप रेस्ट जो और जो कॉम्बिनेशंस हैं वो भी बना सकते हैं। उसको प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना आसान होगा। आई होप you enjoyed the session. If you like, do subscribe my channel and press the icon button. Thank you.